देश में लोकसभा का चुनाव भले ही 2024 में है, लेकिन 2022 में ही चुनावी माहौल बन गया है। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए हुए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस दौरे को बीजेपी का चुनावी शंखनाद मान रहे हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार गिरने के बाद पहली बार अमित शाह दौरे पर आए हुए हैं। आज उनके दौरे का अंतिम दिन था। दोनों दिन वे बिहार के संवेदनशील इलाके सीमांचल में रहे। पूर्णिया और किशनगंज में उनकी सभाएं हुई। जैसा कि उम्मीद था वैसा ही हुआ। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में जंगल राज को ही मुद्दा बनाने जा रहा है और अमित शाह ने जिस अंदाज में जंगल राज बोल रहे थे, उससे इसके संकेत भी मिल गए कि बीजेपी जंगल राज को ही चुनावी मुद्दा बनाएगा। हालांकि अमित शाह के हमले पर जदयू और आरजेडी नेताओं के तल्ख तेवर ने बता दिया कि वे इस बार कहीं से कमजोर नहीं रहेंगे। हर हमले और हर आरोप का मुंहतोड़ जवाब देंगे और महागठबंधन के नेताओं ने बता दिया कि ये बिहार है और जेपी की इस धरती पर अब की बार बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। इसके पहले ही तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार ने कहा था कि बिहार है, संभल जाएं। दरअसल आरजेडी नेता व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था कि अमित शाह अपने बिहार दौरे पर क्या बोलेंगे वही जंगल राज कहेंगे। वे न तो विशेष राज्य के दर्जा पर कुछ बोलेंगे और न ही बेरोजगारी पर कुछ कहेंगे और न ही बिहार को मिलने वाले पैकेज पर ही अमित शाह बात करेंगे। हालांकि अमित शाह ने अपने सीमांचल दौरे पर केंद्र से मिल रहे पैकेज को खूब जोर शोर से गिनाया, लाखों करोड़ों देने की बात भी कही, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा, काला धन, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अमित शाह जंगल राज पर खूब बोले और जमकर बोले। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज का खतरा है। जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, तब से बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या आपको जंगल राज चाहिए, क्या वापस हिंसा राज चाहिए, क्या वापस अपहरण का राज चाहिए। अब बिहार में फिर से डर का माहौल बन गया है। सुनिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जंगल राज का आरोप लगाकर लालू यादव और नीतीश कुमार पर क्या बोल रहे हैं। लालू जी, आपके समय में बिहार में क्या हो रहा था वो सबको मालूम है ना भाई। सीमांत क्षेत्र के लोगों मालूम है ना, माताओं बहनों को मालूम है ना। दिन दहाड़े अपहरण होते थे, फिरौतियां मांगी जाती थी, हत्याएं होती थी, हत्याकांड होते थे और लालू जी लठले रैली निकालते थे। अब गांधी मैदान में लालू जी और नीतीश जी दोनों लठ रैली निकालेंगे और नीतीश जी अपने कंधे पर लालू जी को लेकर निकलेंगे। तो आपने सुना कि अमित शाह किस कदर नीतीश कुमार और लालू यादव पर जंगल राज को लेकर कितने बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे और दोनों नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बीजेपी ने बेगूसराय गोलीकांड को लेकर जिस तरह से जंगल राज की हवा पिछले दिनों दी थी, उससे तो ये क्लियर हो गया कि उनके पास जंगल राज के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अमित शाह ने पूर्णिया की सभा में ये भी कहा कि ये बिहार है और यहाँ के लोग बुद्धिमान होते हैं, यहाँ मेधा शक्ति है, ये किसी से हार नहीं मानता है। लेकिन बिहार विकसित नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार लोकतंत्र की जननी है। ये धरती राजनीतिक रूप से काफी उर्वरा है और इसके लोगों को कोई धोखा नहीं दे सकता है। 1974 के आंदोलन को भी लोगों ने देखा है और 2015 में भी लोगों ने देखा है। इस शक्ति को अमित शाह भी मानते हैं और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और बीजेपी पर पलटवार करते हुए महागठबंधन के नेता भी कह रहे हैं कि ये बिहार है। अमित शाह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कल ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह के एक आरोप का खुलकर जवाब दिया, एक आरोप पर जमकर पलटवार किया। इसी क्रम में ललन सिंह ने यह भी कहा कि ये बिहार है और बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज है। बिहार में नीतीश कुमार का शासन है, यहाँ कानून का राज चलता है, यहाँ जनता का राज चलता है। आप सुनिए ललन सिंह ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए बिहार को लेकर क्या कहा। अमित शाह जी को पता नहीं है बिहार में जंगल राज नहीं मंगल राज है और लालू जी के गोद में जाके नहीं बैठे हैं, उनको घबराहट हो रही है, वो परेशानी में है, छटपटा गए हैं, इसलिए कि पुराना 2015 का इतिहास उनको मालूम है। दो समाजवादी विचारधारा के नेता एक साथ मिल गए
और जब दो समाजवादी विचारधारा के नेता एक साथ मिल गए हैं तो उनकी छटपटाहट बढ़ गई है। इसलिए कि 2015 में बहुत छटपट किए, पूरा बिहार में तूफान मचा के रख दिए, पूरा धन बल का इस्तेमाल किए, 80 आया 53 को, प्रधानमंत्री जी 42 आम सभा को संबोधित किए, 80 आया 53 को। तो इसलिए ये सब उनका घबराहट है, हताशा में है वो, इसलिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी के अलग हटने के बाद दिल्ली की उनकी सत्ता 2024 में जाते हुए दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि कौन कहता है कि यहाँ जंगल राज है, छोटी मोटी कुछ घटनाएं हो जाती है तो क्या वो जंगल राज है? यहाँ जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज है। हालांकि इसे लेकर भी बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार को घेरा था। बता दें कि कल ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बीजेपी वालों को कहा कि 2017 और 15 में क्या हुआ था, आप लोग क्यों सुनने पर चले गए थे? इन ताकतों को ही आप लोग तोड़ने में लगे थे, इनको तोड़कर ही आप सत्ता में आए थे। जब जब ये ताकतें जुटी हैं आपको जाना पड़ा है। ये कर्पूरी ठाकुर की ताकत है, सबका भला चाहते हैं, जो अपना भला चाहता है उनके पेट में दर्द हो रहा है। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि देश की दौलत से भारत सरकार को खरीदने वाले अंबानी अडानी की दौलत में वो ताकत नहीं है जो बिहार की जनता को खरीद सके। बीजेपी स्वार्थ की राजनीति करती है और हम सब जन राजनीति करते हैं। हम लोग समाजवादी हैं। बता दें कि ये बिहार वाला मुद्दा कोई नया नहीं है। यहाँ महागठबंधन की सरकार बनने के ठीक बाद तेजस्वी यादव ने कह दिया था केंद्र सरकार के बीजेपी के मंत्री हैं जो बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला करना चाहते हैं, वो संभल जाए। ये बिहार है, दिल्ली से कोई बचाने नहीं आएगा, यहाँ सब ठंडा कर दिया जाएगा। ये बिहार है, सबको ठीक कर देता है। आप सुन सकते हैं तेजस्वी यादव बिहार को लेकर क्या बोल रहे हैं। डरवा के सीबीआई, ईडी और कुछ सूत्र वाले पत्रकार चाहेंगे कि नाम बदनाम कर दे तो समझ जाइए बिहार है, सब कुछ ठीक ठाक कर देता है, चिंता ना करिए। उसी दिन कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने भी बीजेपी को कुछ इसी अंदाज में सुनाया था। तब कन्हैया कुमार ने कहा था कि बिहार है और यहाँ उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाई जाती है, इसलिए संभल जाए, बिहार समय पर सबका हिसाब कर देता है। अब आप कन्हैया कुमार को भी सुन सकते हैं कि वे क्या बोल रहे हैं। ए साहब, ये बिहार है, संभल के रहिएगा। यहाँ पे लोग जो है ना उड़ती हुई चिड़िया का पर जो है गिन लेते हैं। बहरहाल बिहार में 2 साल पहले ही चुनावी माहौल बन गया है। अमित शाह 2 दिनों तक बिहार में खूब दहाड़े। वह नीतीश कुमार और लालू यादव को जमकर सुनाया, लेकिन महागठबंधन के नेता भी उन्हें जवाब देने से बाज नहीं आए। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि 2015 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को घेरने के चक्कर में उनके डीएनए पर हमला कर दिया था। तब ये मुद्दा बिहार में जोर पकड़ लिया था और बाद में इसे लेकर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं बिहार का बेटा हूँ, इस लहजे से मेरा और बिहार के लोगों का डीएनए एक जैसा ही है। मोदी जी, आप जानते हैं कि मेरे पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और माँ एक सामान्य गृहिणी। मैं बिहार के ग्रामीण परिवेश में एक साधारण परिवार में पला बढ़ा हूँ। 40 वर्षों से राजनीतिक जीवन में मैंने गांधी, लोहिया, जेपी के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न किया है और अपनी क्षमता के अनुसार जनता के हितों के लिए काम किया है। हमारा ये मानना है कि आपके कर्तव्य ने मेरे वंश पर सवाल तो उठाया ही है, साथ ही बिहार की विरासत और बिहारी अस्मिता को भी ठेस पहुंचाई है। इस तरह के वक्तव्य इस धारणा को भी बल देते हैं कि आप और आपकी पार्टी हम बिहार वासियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मुझे आश्चर्य होता है कि आपके सचेत विवेक ने इन वक्तव्यों की गंभीरता को कैसे नहीं समझा। बहरहाल एक बार फिर बिहार जंगल राज और पार्टी पॉलिटिक्स के बीच हिचकोले खाने लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या क्या सियासी हमले होते हैं और अमित शाह के बाद अब नरेंद्र मोदी का इस ओर क्या रुख होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।